वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरह शरीफ का नाम मुक़द्दस सूरह यूसुफ है। कुरान पाक के अंदर कुल 114 सूरतें हैं। तरतीब के एतबार से ये 12वें नंबर पर है। नज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 53 और ये सूरत मक्की है। मक्की सूरतें उनको कहते हैं जिनका नुज़ूल हिजरत से पहले हुआ हो। बस कुछ आयतें इसमें मदनी हैं, बाकी सब मक्की हैं। आयतें इसमें 111 हैं, रुकू इसमें 12 हैं। अल्लाह तबारक ताला मुफस्सिरीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने इसके कलिमात को भी गिना है। इसमें 1808 कलिमात हैं। हरूफ भी गिने हैं। 7411 हरूफ इसमें हैं। इस सूरत में अव्वल से लेकर आखिर तक एक ही सरगुज़श्त बयान हुई है। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरगुज़श्त है, यानी उनका वाक़या है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह यूसुफ रखा गया है। और इसका नुज़ूल उस वक़्त हुआ जब मुसलमान बहुत परेशानी में मुब्तला थे। कुछ हज़रात तो हबश तशरीफ़ ले गए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत आजमाइशों में थे। और उस वक़्त मक्का शरीफ के कुरैश ने मशवरा भी किया था कि रोज़ रोज़ इनकी तादाद बढ़ती है, मुसलमानों की कुछ करना चाहिए। उसमें मशवरा भी हुआ, उसका तज़किरा कुरान पाक में है। बाज़ लोगों ने कहा कि इनको क़ैद करेंगे, किसी ने कहा इनको जलावतन करेंगे। आखिर में ये फ़ैसला हो इनको शहीद करेंगे। बहरहाल ये जो सूरह यूसुफ का नुज़ूल हुआ और ईमान वालों ने इस सूरत को सुना तो उनको इससे बड़ी तक़वियत मिली। इससे पहले सूरह हूद और उससे पहले सूरह यूनुस ये सूरतें नाजिल हो चुकी थी और उसमें भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात का तज़किरा था कि उनके साथ क्या क्या हालात पेश आए। तो उम्मत के लिए भी और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इसमें दिल जमई का सामान है।
और इस सूरत में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का उसवा भी पेश किया गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा सब्र किया कि लगता है कि बिल्कुल सब्र यकीन की चट्टान थे कि इतना छोटा बच्चा उनके सामने से उठा लिया गया और बिल्कुल गायब हो गया। और आप अल्लाह से तो दुआएं मांगते थे, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इल्लल्लाह, कहते थे मैं अपना दर्द गम सिर्फ सुनाता हूँ किसको, अपने अल्लाह को। फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने अजायबात का बयान भी किया है, अजीब व गरीब है। इसके 3 हिस्से हैं सूरह यूसुफ के। एक हिस्से में तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब से लेकर और मिस्र पहुंचने तक, ये एक हिस्सा इसका है। फिर उसके बाद जब आप जवान हुए, उससे लेकर फिर जब आप मिस्र के सल्तनत पर मुतमक्किन हो गए, ये इसका वह दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा इसका है कि जब उनके भाई दरबार में आए, वहाँ से लेकर फिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का जो सारा ख़ानदान मिस्र आ गया। और इस के नज़ूल के बारे में ये लिखा है कि यहूद वो चाहते थे कि किसी तरह से तंग करें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तरह तरह के सवालात करते थे। खुद सवालात नहीं करते थे, खुद सामने नहीं आते थे, लेकिन तैयार करते थे कुरैश को, ये सवालात उनसे पूछ लीजिए, अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो बस उनको मौका आएगा ये कहने का कि नौज़ुबिल्लाह ये अल्लाह के नबी नहीं है। और अगर सवाल का जवाब आया तो खामोश रहते थे। तो यहूद ने कुरैश मक्का से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कौम आद और कौम समूद के वाक़या सुनाते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इनके वाक़यात तो अरब में भी मशहूर हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि ये बनी इसराइल ये फ़लस्तीन के रहने वाले थे, मुल्क शाम के रहने वाले थे, ये मिस्र कैसे पहुँचे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों का क्या वाक़या है, ये उन्होंने सवाल किया। कुरान पाक जो है ये इसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, लेकिन कोई वो तारीख़ी अंदाज़ नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक ही जगह तज़किरा नहीं है, चूँकि ये वाइज़ाना अंदाज़ है इसका कुरान पाक का। ये हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी ने अल-फौज़ुल कबीर में लिखा है कि कुरान पाक का अंदाज़ ये तसनीफ़ का अंदाज़ नहीं है। तसनीफ़ और वाज़ में फ़र्क है। ख़िताब तसनीफ़ का मतलब तो ये एक आदमी कलम उठाता है, फिर किसी एक बाब को उठाता है, उसको मुकम्मल कर लेता है। जैसे फ़िक़ह की किताबें हैं, नमाज का बाब आएगा तो सारी नमाज के मसाइल लिख देगा, उसको ख़त्म कर ले, उसके बाद रोज़ों का बाब उठाया, ज़कात का बाब उठाया, जो भी हो, ख़रीद फ़रोख्त का बाब उठाया, निकाह का बाब उठाया। अब नमाज का बाब ख़त्म हो गया, अब आगे कहीं नमाज का बयान नहीं आएगा, वो कहेंगे भाई वो तो बाब ख़त्म हो चुका है। यह तसनीफ़ का अंदाज़ क्या। लेकिन कुरान पाक का अंदाज़ ये ख़तीबाना अंदाज़ है, इसीलिए इसको कलाम कहते हैं। क्या बाकी किताबों को तो सिर्फ किताबें कहते हैं, तौरात हो या इंजील हो या ज़बूर हो, लेकिन कुरान पाक को किताब भी कहते हैं और कलाम भी है, कलामुल्लाह भी है और किताबुल्लाह भी है। क्योंकि इसका अंदाज़ ख़तीबाना है, वो इसका है कि ये एक वाज़ है। वाइज़ जब वाज़ पढ़ता है तो वो जो हालात उस वक़्त हों, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उसको बयान कर लेता है, और उसका मौजू एक ही नहीं होता है। वो तो कहीं किसी का मौजू एक हो, लेकिन आम जो नसीहत हो, वाज़ हो, तो इसी अंदाज़ का होता है। और उस दरमियान में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आ जाए, अगर जो मौजू के साथ उसका कोई ताल्लुक़ न, वो भी बता दिया जाता है। मसलन जुमा के दिन एक वाइज़ वाज़ पढ़ रहा है, उसको महसूस हुआ कि गर्मी हो रही है, तो वाज़ के दरमियान वो कह रहा है भाई खिड़कियाँ खोलो। क्या, हालांकि इसका ताल्लुक़ ना जन्नत के साथ है, ना जहन्नम के साथ है, ना हलाल के साथ है, ना हराम के साथ है, लेकिन एक ज़रूरत पेश आ जाए उसमें खिड़कियाँ खोल दो। ऐसे किसी से कहा कि भाई मोबाइल बंद कर लो, क्या भाई ये पंखा चालू करो, तो ये जो दरमियान में ये बातें कह रहा है, तो ये नसीहत का हिस्सा जो नहीं है, लेकिन चूँकि उस वक्त इसकी ज़रूरत पेश आ जाती है, इसलिए
होगा कि वाज में मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो। इसका सबूत खुद कुरान पाक में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती थी, आप शुरू में दोहराते थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं वही, और आपने उसी के साथ साथ दोहराना शुरू कर दिया, याद करने की कोशिश की। अल्लाह ताला को मालूम है, तो वही के दरमियान ही अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु फ़इज़ा क़रअनहु फ़त्तबि क़ुरआनहु सुम्मा इन्ना अलैना बयानहु। तो मज़मून कुछ और चल रहा था, दरमियान में आयतें आई, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर वही मज़मून शुरू कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप याद करने की कोशिश न करें, और याद करने के लिए आमतौर से ज़ुबान को तो हिलाना पड़ता है ना, जैसे हाफिज़ लोग याद करते हैं, वो कहते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम, और कुछ अपने जिस्म को थोड़ा हिलाते भी हैं, ये फितरत है। यासीन यूँ रहेगी यासीन वल कुरानिल हकीम, कुछ नहीं होगा तो यूँ तो करना ही पड़ेगा, तो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। तो याद करने के लिए तो ज़ुबान को तो हिलाना ही पड़ेगा ना, चाहे आहिस्ता ही पढ़ ले। तो आप ज़बान मुबारक को हिलाते थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानक, आप अपनी ज़ुबान मुबारक को हिलाइए नहीं, खामोश रहे, लिताअजल बिही, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी याद करें, इसकी आप फिक्र बिल्कुल ना करें। तो सवाल याद कैसे रहेगा? न किताब में लिखा है, न कागज़ पर लिखा है, न कोई महफूज रखने की कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे आज जो है टैप रिकॉर्डर है और मोबाइल हैं। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु, इस कुरान पाक को आपके सीने मुबारक में महफूज रखना ये हमारा काम है। ये तो इसका खिताब वाइज़ाना। अभी अल्लाह तबारक ताला जन्नत का बयान करेंगे, फ़ौरन जहन्नम का तज़किरा करेंगे, वरना तो सिर्फ जन्नत ही का तज़किरा होना चाहिए ना भाई, बाप जन्नत का है, बस जन्नत को मुकम्मल कर लो, फिर दूसरे बाब में वो कर लो। तो खुलासा ये है कि कुरान पाक का जो अंदाज़ है ये ख़तीबाना अंदाज़ है, इसलिए एक ही नबी का तज़किरा बार बार आएगा, जगह जगह आएगा। क्यों? ये वाज़ है, ये तबलीग है, और तबलीग में किसी बात को बार बार भी दोहराया जाता है। सिर्फ सूरह यूसुफ है क्या? इसका अंदाज़ किसी कदर तारीख़ी है, लेकिन सिर्फ महज एक वाक़या नहीं है, जगह जगह अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है वो अहकामात भी बयान फरमाए हैं, क्योंकि इसमें हलाल और हराम का भी तज़किरा है, दूसरी चीज़ों का भी तज़किरा है, और ये भी तौहीद का भी इसमें बयान है, रिसालत का बयान है, वही इलाही का बयान है, और ये कि अरबी ज़ुबान में है, और ये कि इसमें शैतान इंसान का दुश्मन है, तोहमत की बातों से अपने को बचाना है, ये मज़ामिन इसमें है। अगर खुदा न कर दे किसी पर गलत इल्ज़ाम लगे तो उसकी मुकम्मल सफाई करनी चाहिए, और इसमें नफ्स अम्मारा का भी तज़किरा है, उसकी चालों से डरना चाहिए। इसमें यह भी है कि नेकी का अजर दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। इसी तरह से जो तदाबीर हैं, जैसे नज़र बद है तो उससे तदबीर करना तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने सवाल किया कि बनी इसराइल मिस्र कैसे पहुँच गए, तो उस पर अल्लाह तबारक ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, और यहूद ने इसको सुन लिया, खामोश रह गए। और ऐसी तफसीर न तौरात में थी न इंजील में थी, ऐसी तफसीलात उनको भी मालूम नहीं थी, उसमें भी इजमाली तज़किरा था, अल्लाह ने तफसील फरमाई। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो उनके बड़े बड़े उलमा थे, उसमें कुछ उलमा जो है वो मुसलमान हो गए, जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम थे, और एक से इब्न अमीन उनको कहते थे, ये हज़रात मुसलमान हो गए। तो बहरहाल ये सूरह यूसुफ है, और इसका नज़ूल हुआ है हिजरत से पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तमाम सूरतों के शुरू में है सिवाय एक के, लेकिन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी सूरत का जुज़ नहीं, क्या किसी भी सूरत का जुज़ नहीं है, अलहम्दु शरीफ का भी नहीं, कुल वल्लाह की भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाह पढ़े, ये बरकत के लिए है। और चूँकि किताबत में भी आता है, तो दो सूरतों के दरमियान में फ़र्क करने के लिए कि ये सूरत ख़त्म हो गई फिर बिस्मिल्लाह शुरू हुआ, किसी सूरत का जुज़ नहीं है। अलबत्ता ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की एक आयत है, यानी आसमान से नाजिल हुई है।
यही वजह है कि जब हुफ़ाज़ कुरान पाक सुनाते हैं तो बिस्मिल्लाह तो आमतौर से खामोशी से पढ़ा जाता है, पढ़ना भी चाहिए, हम लोग भी पढ़ते हैं, आम नमाज़ों में भी पढ़ लेते हैं। नमाज में सना पढ़ते हैं, उसके बाद औज़ुबिल्लाह खामोशी के साथ, बिस्मिल्लाह खामोशी के साथ, और जहरी नमाज में है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जहर कर लेते हैं। वही बिस्मिल्लाह तो पढ़ा जाता है सिर्रन, लेकिन तरावी में किसी एक जगह इसको जहरन पढ़ना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों? इसलिए कि तरावी में एक तो होता है मकसद कुरान पाक मुकम्मल हो जाए, दूसरा है कि सामिईन वो मुकम्मल कुरान पाक सुने, वरना तो खामोशी के साथ भी तो कारी कहेगा मैंने सिपारा पढ़ लिया और अल्लाह अकबर कर लिया, तो पता भी नहीं चलेगा कितना पढ़ा। जैसे सूरज ग्रहण जब हो तो उसमें नमाज का तज़किरा आया है, तो अब सवाल है कि नमाज बहुत लंबी होगी, तो इमाम साहब झर करे या सिर करे, इजाज़त तो दोनों की है। एक मतलब हम देवबंद में थे तो सूरज ग्रहण हुआ, देवबंद के मदरसे के अंदर, मदरसे में 3 मस्जिदें हैं, कितनी? एक ही नहीं, एक यहाँ यूनिवर्सिटी है, एक यहाँ है, एक और कहीं है, एक और कहीं है, तो तीनों मस्जिदों में वो जमात हो गई। तो हमने जिस मस्जिद में पढ़ ली वहाँ हज़रत मुफ्ती महमूद साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, ये मुफ्ती आज़म थे उस वक्त, फ़क़ीहुल उम्मत, बहुत ऊंचे दर्जे के फ़क़ी, और इधर से बुज़ुर्गी भी अल्लाह ने उनको बहुत अता फरमाई थी। और मशहूर ये था कि हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह तआला क़ुव्वत हाफ़िज़ा मशहूर है, उनके बाद हज़रत का क़ुव्वत हाफ़िज़ा है, किताबें बहुत ज़बानी याद थी। बहरहाल तो यहाँ भी सलातुल कुसूफ हुआ, सूरज ग्रहण की नमाज वहाँ भी हुई। तो हमने छत्ता मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली जहाँ हज़रत थे, क्योंकि मैं भी वहीं रहता था। वहाँ कारी ने सूरह बकरा 2 रकअतों में पढ़ ली, किसमें? और जहर में पढ़ ली। उस अल्लाह के बंदे को याद भी ऐसा बेहतरीन था जैसे सूरह आलम शरीफ पढ़ रहा है, और आवाज़ भी बहुत बेहतरीन थी माइक पर, तो हम लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लंबी नमाज हो गई, लेकिन सबका ध्यान किसकी तरफ है? क़िराअत की तरफ है। तो दूसरी मस्जिद जो है दारुल की, बाद में मालूम हुआ कि वहाँ भी कारी साहब ने नमाज़ पढ़ाई, लेकिन उसने क़िराअत सिर्रन की, क्या की? उसमें तो लोग बहुत तंग आए, कब तक खड़े रहे क्योंकि पीछे पढ़ने की तो इजाज़त भी नहीं, क्या अपना भी पढ़ ले, सूरह रहमान पढ़ ले, सूरह यूसुफ पढ़ ले, जो भी आ जाए। अब ऐसे खड़े हुए हैं तो कब तक खड़े रहेंगे? तो मतलब तो ये है कि तरावी जब पढ़ाई जाती है उसमें जहर करना पड़ता है, और सारी आयतें सामने सुनना चाहिए। वो तो तभी सुनेगा जब ये पढ़ेगा। एक तो है कि अलग से मसला, किसी को नींद आ गई तो अलग मसला है, लेकिन महराब में तो जहर में सब होना चाहिए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आयत तो नाज़िल हुई है आसमान से, लेकिन किसी सूरत का जुज़ बनकर नहीं, किसी सूरत का जुज़ बनकर नहीं। तो इसलिए कारी को चाहिए कि वो किसी न किसी की जगह वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। मेरा अपना भी तजुर्बा है, हाफिज़ साहब ने तरावी सुनाई और शुरू से मैं आखिर तक उसका सामया रहा, तो उस अल्लाह के बंदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहीं पढ़ा ही नहीं, कहीं भी नहीं, यहाँ तक कि आखिर में तो वन्नास पर पहुँचे। किस पर? उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने फतह दे दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको याद आ गया तो उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। वो लुक़मा मैंने इसलिए दे दिया उसको कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत रह गई है। आयत हाँ, एक सूरत का ही जुज़ है, वो सूरह नमल, क्या? चूँकि वो इबारत में है, वो एक ख़त है, जो ख़त सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्किस को लिखा था, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो तो सूरत का जुज़ है और वो सूरत के अंदर है। खुलासा ये है कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, तो ये बरकत के लिए भी है। इसका पढ़ना कोई फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मसनून है। तो इस एतबार से मुसहफ़ शरीफ में, कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखा जाता है। उसके बाद इस सूरत को अल्लाह ताला ने शुरू फरमाया अलिफ लाम रा, क्या जी? इसको खींचता, इसको मद लाजिम कहते हैं, क्या? मद लाजिम की मिकदार
कम से कम 6 अलिफ होती है। ये जो कुरान पर मद मैंने खींचना, मद मैंने खींचना, अगर इनको नहीं खींचेंगे तो इनका हुस्न जमाल ख़त्म होता है, इनका हुस्न जमाल जी। तो मद मुत्तसिल भी होता है, मद मुनफसिल भी होता है। जैसे इज़ा जा नस्रुल्लाह, इसको खींचना ज़रूरी है, वाजिब है, ये वाजिब है। इन्ना अंज़लना, उसमें मद है लेकिन वो मद मुनफसिल है, उसका खींचना वाजिब नहीं, उसका खींचना बेहतर है। तरावी में छोड़ सकते हैं इमाम जज़री के कौल के एतबार से। खुलासा यह है कुरान पाक में जहाँ भी आप मद देखें, जब आप तिलावत करते हो तो उन मद को छोड़ना नहीं चाहिए, क्या उनको खींचना चाहिए। और आरिफीन ने लिखा है इन मद्दात में अनवारात हैं, क्या ये मसला में हम में अलिफ लाम रा तिल, इतने अनवारात कम हो गए, इतने अनवारात कम। तो अलिफ लाम रा, ऐसे वाला दालिन है ना, उसको खींचना ज़रूरी है। वो भी मद लाजिम है, क्या वो मद लाजिम कलमी मुसक्कल है, मद लाजिम कलमी मुसक्कल उसका नाम है। तो वहाँ भी उसको खींचना चाहिए। 2 अलिफ दालिफ नहीं, 4 से ज़्यादा, 4 से वाला दौल, क्यों उसका हक है खींचने का। तो अलिफ लाम रा ये हुर्फ मुक़त्तात कहलाते हैं। मुक़त्तात, तो आप पर ज़बर लगानी, मुक़त्ती नहीं, मुक़त्तात। ये मुक़त्तात का लफ्ज़ क़ता से निकला है। जैसे कहने क़ता ताल्लुक़, क्या ताल्लुक़ ख़त्म करना, तोड़ना, क़ाफ़ ता आन ऐन क़ता, उसे मुक़त्तात है। इसका मतलब तो ये है इन हरूफ को अगर जोड़कर भी लिखा जाए, क्या लेकिन तब भी इनका तलफ़ुज़ अलग अलग करना है। जोड़ने के बावजूद भी एक वर्ड नहीं बन सकते, क्या मसलन यहाँ अलम तरा कैफ, क्या अलम तरा तो एक वर्ड है ना, अलम, यही अलिफ लाम मीम शुरू में है, उसको अलम ज़ालिकल किताब पढ़ेंगे, इसकी इजाज़त नहीं है। उसको अलिफ लाम मीम, लाम मीम के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी अलग अलग पढ़ना है। ये जो अलग अलग पढ़ना है इन हरूफ को, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसी को मुक़त्तात कहते हैं, इसी को। ये तो इसका उस लफ्ज़ी माना का तर्जमा है। फिर इसके बारे में 2 चीज़ें हैं कि इनका माना क्या है। इनका तो तमाम मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि इन हरूफ मुक़त्तात का माना उम्मत को नहीं बताया गया। ये राज हैं अल्लाह तबारक ताला के दरमियान और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। और इसमें एक चैलेंज भी है यहूद नसारा के लिए कि यही अल्फाज तो अरबी में है कि अगर आप इस कुरान पाक को अल्लाह ताला का कलाम नहीं मानते हैं तो इन्हीं अल्फाज को जोड़ के आप भी कोई कलाम पेश कर लो। अल्लाह ताला ने इन हरूफ तहजी के अलावा कोई नए हरूफ आसमान से नाजिल, यही अलिफ बा ता सा जीम हा लाओ आप भी, यानी मतलब तो ये है कि हरूफ तहजी तो यही है ना, बहरहाल ये फरमाया। तो इसलिए इनका जो है वो माना अल्लाह तबारक तआला मालूम है। और ये 29 सूरतों के शुरू में है, कितने, जब आप किन्हीं मसला यासीन, नून, स्वाद, ये सब हैं, ताहा, तो इसमें यक हरफी भी हैं, 2 हरफी भी हैं और सहरफी भी हैं। यक हरफी जैसे नून, काफ, स्वाद, तो बहरहाल ये हैं। जैसे 2 हरफी हामीम 2 हरफी है। और कुल जब मिलाएंगे हम इन हरूफ मुक़त्तात को, ये 14 बनते हैं, कितने, ये 14 हैं। और कुल हरूफ जो है वो 29 है, अलिफ बाता। लेकिन हमज़ा बाज़ लोगों ने अलग शुमार किया और अलिफ अलग, तो 29 हो गए। बाज़ लोगों ने हमज़ा और अलिफ को एक शुमार कर 28 रह गए, कितने। इसलिए किताबों में लिखा है 28 हरूफ हैं, 14 हरूफ हरूफ शमसी हैं, 14 हरूफ हरूफ कमरी हैं। हरूफ शमसी उन हरूफ को कहते हैं कि जब वो किसी लफ्ज़ के शुरू में होंगे तो अलिफ लाम को छोड़ देना है। जैसे वशमसी, क्या उसको वल नहीं पढ़ेंगे, वशमसी, वाव को डायरेक्ट शीन के साथ मिला, अलिफ लाम गायब हो गया। वल कमरी, वहाँ तो लाम पढ़ना पड़ेगा। तो जिन जिन जो वर्ड आएगा और उसमें अलिफ लाम को छोड़ देना है तो वो शमसी हैं सारे, शम्स माने सूरज, और जिनको पढ़ा जाता है लाम उनको कमरी कहते हैं, कमर बने चांद। तो 14 वो हैं, 14 ये हैं। और उसमें ये भी वजह भी लिखी है, जब कमर होता है, चांद होता है, तारे भी नज़र आते हैं, क्या ये चांद है, ये तारे हैं, वो तारे छुपे नहीं। और लेकिन जब सूरज निकलता है तो तारे नज़र नहीं आते हैं।
तो हर्फ शमसी का जब तलफ़ुज़ होगा उसमें अलिफ लाम छुप जाएगा, जैसे दिन में तारे छुपते हैं, वश्शम्स व दुहाहा। और जब हर्फ कमरी होंगे तो कमर भी है और तारे भी हैं, इसलिए वल कमर को वक़ कमर नहीं पढ़ेंगे, वश्शम्स व दुहाहा लाम को पढ़ना पड़ेगा। तो बहरहाल तो 14 हरूफ को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया हर्फ मुक़त्तात के लिए। किसके लिए? 14 को छोड़ दिया, 14 को छोड़ दिया जी। और ये हरूफ कमरी जो हैं इसका एक सेंटेंस भी बनाया है उलमाए किराम ने, इब्ग़ हज का वक़फ़ अक़ीमा। 14 आगे, 14 इनको छोड़कर जितने बच गए वो सब हर्फ शमसी हैं। तो बहरहाल ये हरूफ मुक़त्तात हैं, इसके बारे में यही अक़ीदा है। अलबत्ता अल्लाह तबारक ताला आवाम को छोड़कर, क्या अब उसमें हम लोग भी आते हैं, सब जो पढ़ा लिखा हो, अहलुल्लाह का तबका अलग होता है, औलिया किराम का तबका और उनका मामला अलग है। तो अल्लाह तबारक ताला बाज़ चीज़ें उनको ऐसे अता फरमाते हैं जो किताबों में नहीं होते हैं। किताबों में जैसे हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी खुद फरमाते हैं कि ये जो मैंने उसूल तफसीर की किताब लिखी है, अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर, कि ये इल्हामी है क्या? मेरे जहन में ये नहीं था, अल्लाह ताला ने एक दरवाज़ा खोला मेरे लिए, तब जाके मैंने इसको लिखा। तो हर्फ मुक़त्तात का मामला भी ऐसा ही है। बाज़ औलिया किराम को जो ऊँचे दर्जे के हैं उनको इसमें से थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला ने दे ही दिया। उसमें हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब खुद हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह तबारक ताला ने हर्फ मुक़त्तात को मेरे दामन में डाला। क्या? जितनी ज़रूरत समझो उठा लो। बहुत ऊंचे दर्जे के शख्स हैं, अक्ल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने उसको कैसा इल्म अता फरमाया था। तो तफसील के बारे में, तफसीर के अंदर जो उसूल तफसीर किताब लिखी अल-फौज़ुल कबीर, तमाम उलमाए किराम कहते हैं कि ये इल्हामी किताब है। क्या? क्यों कहते हैं? इससे पहले तो सदियाँ गुजर गई है, उलमाए किराम ने कितना लिखा उसके बारे में, लेकिन ये तो अजीब तरतीब है। तो तब पता चलता है जब आदमी उसको पढ़ लेता है, इल्मी अंदाज की है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक ताला ने सूरह यूसुफ को हर्फ मुक़त्ता से शुरू किया। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं। वाज़ेह किताब की यानी किताब वाज़ेह है, उसकी आयतें हैं। और यहाँ भी एक इल्मी नुक्ता है, हाजा भी कह सकते थे, हाजा करीब के लिए आता है क्या, और ज़ालिका बईद के लिए आता है, मोनस के लिए हाज़िही और दूर के लिए तिल्का। अल्लाह तबारक ताला ने शुरू में भी ज़ालिकल किताब फरमाया, क्या हाज़ल किताब नहीं फरमाया। यहाँ भी हाज़िही आयातुल किताबिल मुबीन नहीं फरमाया, तिल्का फरमाया, यानी इशारा बईद इस्तेमाल किया। उस तो मुफस्सिरीन लिखा है ये अज़मत बयान करने के लिए। किसके लिए? अज़मत बयान करने के, कि जो बंदों ने मांगा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरातल मुस्तकीम दिखाइए और कोई निसाब हमारे लिए मुतय्यन फरमाइए। आपने फरमाया वो जो तुमने मांगा था ये है वो किताब, तो ज़ालिकल किताब। तो यहाँ ऐसा ही है तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। तो कुरान पाक को किताब भी अल्लाह ने फरमाया और कलाम भी फरमाया। मुबीन के माने आते हैं वाज़ेह। क्या? वाज़ेह से मुराद ये है इसमें हलाल और हराम को वाज़ेह कर दिया गया, हदूद अहकाम को खोल कर बयान किया गया। और एक वजह यह भी लिखी है वजाहत की कि अगर इस पर गौर करेंगे तो यहूद के दिमाग भी खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो वाज़ेह हो जाएंगे। हाँ, तो फरमाया ये आयतें जो नाजिल हो रही हैं किताब मुबीन की हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक यकीनन अंज़लनाहु हमने उतारा है इसको, इस किताब को, इस कलाम को, कुरआनन अरबियन, अरबी कुरान, अरबी तो कुरान इसको हमने उतारा अरबी ज़ुबान में। क्यों? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि आप लोग समझें। इस कुरान पाक का एक नाम है फुरकान। क्या? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, इसको फ़ुरक़ान बताया गया। और जब फ़ुरक़ान पर पहुँचेगी वहाँ उसकी बहस आएगी। फ़ुरक़ान फ़र्क करने वाली किताब, हक़ और बातिल के अंदर बिल्कुल हक़ अलग है, दूध का दूध और पानी का पानी। किताब भी फरमाया, अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, तो कुरान मजीद का एक नाम फ़ुरक़ान भी है, एक नाम किताब भी है। फिर कुरान पाक की सिफत भी अल्लाह ने बयान फरमाई, यासीन वल कुरानिल हकीम,
तो जब आप कुरान पाक का नाम ले लेंगे तो सिर्फ खाली कुरान नहीं कहना चाहिए क्या? भाई आप कुरान पढ़ते हैं, भाई ज़रा वो कुरान यहाँ लाओ, नहीं, कुरान शरीफ या कुरान मजीद। अरबी में तो शरीफ का लफ्ज़ नहीं है या कुरान शरीफ, लेकिन कुरान मजीद आया है। बल हुवा कुरान मजीदुन फी लौह महफूज यासीन वल कुरानिल हकीम। तो कुरान के साथ सिफत हकीम भी आया है, कुरान के साथ सिफत मजीद भी आया है, कुरान के साथ सिफत करीम भी आया है। इन्नहु लकुरआनुन करीम, इन्नहु, तो अल्लाह तबारक तआला खुद कुरान पाक को ताज़ीम के साथ बयान फरमाते हैं। हाँ, कहीं किसी जगह अल्लाह ने सिर्फ कुरान ही फरमाया, तो यहाँ फरमाया कुरआनन अरबियन, कुरआनन। ये कुरआन क्या चीज़ है, यानी इसका लफ्ज़ी माना क्या है? ये मज़दर है क्या? क़रा यक़रउ, पढ़ना, तो उसका मज़दर है कुरान। क़रा माने उसने पढ़ा, यक़रउ माने पढ़ेगा, कुरान में पढ़ना, तो इस किताब का नाम रख दिया पढ़ना। क्या? पढ़ना। तो इसका मतलब तो ये हुई ऐसी किताब है जिसको बार बार पढ़ा जाता है, जिसको बार बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसको बार बार पढ़ते थे और नवाफिल में पढ़ते थे। और उस ज़माने में सिपारे तो नहीं थे, तो समझाने के लिए है 3-3, 4-4, 5-5 सिपारे रात में पढ़ते, कभी उससे भी ज़्यादा, वो रिवायतों में आता है। तो ये कुरान पाक जो पढ़ने वाले किताब है, तो उम्मत को भी फरमाए कि इस कुरान को पढ़ो, और पढ़ने के ऊपर सवाब का वादा है, और अगर कोताही करेगा तो उस पर वईद है। और अल्लाह तबारक ताला को कुरान का पाक पर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। किताबों में लिखा है, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला ने कई मरतबा अल्लाह तबारक ताला की ज़ियारत की है ख्वाब में, किताबों में लिखा है। और अब भी बहुत सारे हैं जो अल्लाह तबारक ख्वाब में देख सकते हैं, तो ज़ाहिर में तो देख नहीं सकेंगे, लेकिन ख्वाब में तो देख सकते हैं। कब ख्वाब में क्या देखेंगे? कभी इंसानी शक्ल में, किसमें? कभी नूर की शक्ल में। तो हज़रत खुद फरमाते थे, मैंने हर मरतबा अल्लाह तबारक ताला से पूछा कि हर मरतबा या एक मरतबा, ये मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत मरतबा ज़ियारत हुई, या बारी ताला, ए अल्लाह आप सबसे ज़्यादा खुश किस चीज़ से होते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है मैं बहुत खुश होता हूँ। एक रिवायत में सबसे ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला को उस वक्त होती है जब उसका नबी कुरान पाक पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज़्यादा और खुशी किसी से नहीं होती है। तो उन्होंने अर्ज़ किया, बिफ़हमिन और बिला फ़हमिन, बिफ़हमिन, एक आदमी है वो नाजरा पढ़ता है लेकिन वो माना नहीं जानता है, लेकिन तिलावत करता है। एक आदमी आलिम है, वो तिलावत करता तो माना भी समझता है। तो आप, वो जो आलिम है वो समझ के कुरान पाक पढ़ता है, माना जानता है, उससे आप खुश होते हैं, या वो जो कुरान पाक नाजरा पढ़ता है लेकिन माना नहीं जानता है? तो आपने फरमाया बिफ़हमिन और बिला फ़हमिन, मैं इससे भी खुश हूँ, उससे भी खुश हूँ। इससे मालूम हुआ कि जो लोग अरबी नहीं जानते हैं और वो कुरान पाक पढ़ लेते हैं तो उनके सवाब में कोई कमी नहीं है। एक ख़तीब को मैंने खुद सुना, मैं गया था वहाँ, तो वो जुम्मा में कहा था, वो उसने कश्मीरी ज़बान में कहा कि है यानी जो माना नहीं जानता है उसके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, पढ़नस वर्खा, पढ़नस। मैंने कहा अफसोस, क्या उम्मत को कह रहा है ये? तो सारे लोग कैसे जानने वाले होंगे, तो दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? इसमें मजदूर भी हैं, बात समझा गई, और अनपढ़ भी, कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर तो अतैयात का भी सवाब नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि वहाँ भी तो अरबी है। दाए क़ुनूत का भी सवाब नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि दाए क़ुनूत भी तो अरबी है। और ख़ुद अल्लाह अकबर करके अलहम्दु शरीफ का भी सवाब नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि अलहम्दु शरीफ तो खुद कुरान पाक की पहली सूरत है। तो मैंने कहा क्या सुना रहा है लोगों को। और अगर कोई तिलावत करता होगा बेचारा सीधा साधा, वो कहेगा जब मुझे कोई सवाब मिलता ही नहीं है तो इसलिए न पढ़ना ही बेहतर है। तो इसलिए इस तरह से जो है वो उम्मत को नुकसान पहुँचता है। और फरमाया कि जो आदमी कुरान पाक बहुत पढ़ता है और इतनी मशगूलियत है उसको दुआ मांगने की फुर्सत नहीं, तो हदीस में है दुआ मांगने वालों से ज़्यादा मैं इसको अता करूँगा। दुआ मांगने वालों से ज़्यादा, क्यों? इतना मशगूल है। हमारे गांव में एक साहब हैं, वो बहुत तिलावत करते हैं, 24 घंटे उसी के साथ लगे रहते हैं, नमाज़ पढ़ ली तिलावत कर ली, ना कहीं जाते हैं, बीच में किसी को फ़ोन कर लेगा बस। तो मैं गया था इसी साल, शायद फरवरी था या जनवरी के आखिरी दिन थे,
तो उन्होंने इतना बड़ा पर्चा निकाल के मुझे दिखाया और कहा कि इतने कुरान पाक मैंने साल में ख़त्म कर लिए। मैंने जो देखा तो 125 ख़त्म थे। कितने? 125 ख़त्म कुरान। तो बहरहाल ये है। कुरान पाक में एक आयत है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर के मैदान में उम्मत की कोई शिकायत नहीं करेंगे कि उम्मत ने मेरे ऊपर पत्थर बरसाए, मेरा सर मुबारक ज़ख्मी कर दिया, मुझे बैकाट किया, 3 साल तक शोबे अबी तालिब में रहा, यहूद ने मुझे जहर दे दिया। ये सब कुछ नहीं, कोई शिकायत ही नहीं, सब माफ़ कर दिया आपने। अलबत्ता ये एक शिकायत करेंगे, क्या? वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। मैंने अपनी उम्मत को ये कुरान पाक दिया था, लेकिन इन्होंने इस कुरान पाक को अपने से दूर रखा। अपने से बिल्कुल दूर रखने का मतलब ये नहीं कि अपने घरों में ही नहीं रखा। और अल्लाह ताला बचाए, बाज़ घराने ऐसे भी वहाँ कुरान पाक ही नहीं। मैं एक रिश्तेदार के घर गया था, बहुत दिनों की बात है। तो मैंने उनको बताया भाई कुरान पाक दे दो, तिलावत करेंगे। जैसे उन्होंने सुनाई नहीं, फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा कुरान पाक लाओ, मैं तिलावत कर लूँगा। फिर भी नहीं। तो मैंने उसे कहा भाई कुरान पाक नहीं है यहाँ कुरान पाक। वो एक दूसरे को देखने लगे, कहने ऐसने सुन कुरान पाक ही क्या? मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं बताता हूँ किस ख़ानदान का है, तो उनके पुरानों ने तो यहाँ इस्लाम लाया है लेकिन अब मैं उसको इज़हार नहीं करूँगा। मैंने कहा तो क्यों गो तो कुरान शरीफ है तो सुकूत गो। असल में यह है कि उन्होंने पुराना मकान जो डिसमेंटल कर लिया, नया मकान बनाया, तो ये चीज़ें उन्होंने हमसाये की घर रख दी थी। वापस जब आए तो सारी चीज़ें लाई, लेकिन कुरान पाक को लाया ही नहीं, क्योंकि उसकी तो ज़रूरत है ही नहीं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें और बोरियां और वो उर्दू वाले कहते हैं ठीकरे और लीतड़े और चीतड़े सारे लाए, कुरान पाक नहीं लाए। तो बाज़ घरों में यही है। और दूर होने का मतलब कुरान पाक तो है, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है। और ये हो रहा है कि बिल्कुल बेखबर है कुरान पाक से। मेरे पास एक जवान आया, उसने कहा मेरे कमर में दर्द है। मैंने उसे कहा आप अलम नशरह लक सद्र का पढ़ लें। उसने कहा मुझे ये याद नहीं। तो मैंने पूछा कुरान पाक के अम्पारे की कितनी सूरतें आपको याद है? उसने कहा कोई नहीं। 28-30 साल का जवान था। मैंने कहा आपको कोई याद नहीं, कोई सूरत? मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने कहा फलक और नास भी याद नहीं? उसने कहा नहीं। अल्लाह गवाह है। उसके बाद उसने सूरह फातिहा सुनाई, अलहम्दु शरीफ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुँच के वो रुक गया, आगे नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा आगे पढ़ो, कहने इसके आगे मुझे याद नहीं, इसके आगे मुझे याद नहीं। तो अब देखिए एक स्टूडेंट जो है वो 25 साल तक वो पढ़ रहा है, तमाम उलूम पढ़ ले। 25-30 साल तो लगते हैं ना। अरे पीजी भी करना है, फिर वो डिप्लोमा करना है, और वो है, और कंप्यूटर में 1 साल लगाया वहाँ, ये सारे। तो 25 साल लगा लिया महज इस इल्म के लिए जिसकी ज़रूरत दुनिया में है, लेकिन 25 दिन भी कुरान पाक के लिए खर्च नहीं की। 25 महीनों की बात ही नहीं है, इसलिए कुरान पाक सीधा ही नहीं है। तो आप नियत कर लें, इंशाल्लाह हम सब कुरान पाक पढ़ लेंगे। तो इसका नाम रख दिया कुरान। क्या रख दिया जी? दूसरा फरमाया अरबिया। क्या जी? अरबिया फरमाया कि ये कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है। किस में? क्यों अरबी ज़ुबान में है? इसलिए कि इसके मुखातब तो पहले अरब थे। अगर दूसरी ज़ुबान में नाजिल होता, वो कहते कि जनाब हम तुमको क्या पता चलेगा क्या फरमा रहे हैं आप। तो इसलिए तो कौम भी अरबी और नबी भी अरबी और कलाम भी अरबी। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अरबी ज़ुबान से मोहब्बत कर लो। क्या कर लो? बाज़ मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम भी किया है। बहरहाल उनका तो सनद के ऊपर तो कलाम करना ही होता है। तो एक फ़ज़ाइल की रिवायत है, इसमें अगर कोई मजबूती भी ज़्यादा ना हो तो काम चल जाएगा। कोई हलाल हराम साबित नहीं करना है। आपने फरमाया कि तुम अरबी ज़ुबान से मोहब्बत कर लो 3 चीज़ों की वजह से। किसकी वजह से? सबसे पहले इसकी मेरी ज़बान अरबी है। क्या? इसमें किसी को शक ही नहीं, इसमें किसी को शक ही नहीं, इसमें सनद ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा फरमाया कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में है। क्या? ये 100% है, ये 100% है। तीसरा आपने फरमाया अहले जन्नत की ज़ुबान अरबी होगी। क्या? क्या? वहाँ ये नहीं जनाब ये तो मलेशिया का है और ये इंडिया का है, ये उर्दू बोलेगा और ये इंग्लिश बोलेगा और ये फलां ज़बान बोलेगा। तो अहले अरब सारे के सारे जो होंगे
वो अरबी बोलेंगे या, इसलिए आपने पढ़ा अरबी ज़बान के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए। और जो कब्र में सवाल जवाब होंगे वो कश्मीरी ज़बान में नहीं होंगे, वो इंग्लिश ज़बान में नहीं होंगे, वो मर रब्बु का क्या है। अब सवाल है कि एक आदमी ने अरबी पढ़ी ही नहीं, वह जवाब क्या देगा। क्या कहते हैं कि वहाँ सबको अरबी आएगी, कब्र में पहुँचने के बाद सबको आ जाएगी, वो समझ जाएंगे इस बात को। इसलिए फरमाया कि अरबी के साथ क्या रखो, मोहब्बत रखो, क्योंकि ये कुरान पाक की भी ज़बान है। कुरानन अरबिया लअल्लकुम ताक़िलून, ये कुरान पाक इसलिए नाजिल किया गया है अरबी ज़ुबान में ताकि तुम समझो बात को। तौहीद किससे कहते हैं, रिसालत किससे कहते हैं, हलाल किससे कहते हैं, हराम किससे कहते हैं, तो तुम समझो। और अल्लाह ने अक्ल दी है, अल्लाह ने अक्ल दी है। तो अगर कोई आदमी इसको समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, इसका इनकार करेगा, इसको मानेगा नहीं, इसकी मुखालफत करेगा जैसे अहले अरब करते थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उलाइका कल अनाम क्या बल हुम अदल, ये तो अक्लमंद है ही नहीं, तो बेवकूफ़ हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं, चौपाइयों से बदतर। तो अक़ल, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहिंदी अलैहिर्रहमत ने अक़ल की 2 किस्में लिखी हैं। कितनी? उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग, क्या सारे लोग, मरने के बाद जो दोज़ख में जाएंगे, ईमान नहीं है या अमाल सालिह नहीं किए थे, वो वहाँ इकरार करेंगे हम अक्ल बेअक्ल थे। क्या थे? ये कहाँ लिखा है? ये कुरान पाक में लिखा है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। वो कहेंगे कि काश अगर हम सुनते, क्या दुनिया में आखिरत की बात, तौहीद की बात, रिसालत की बात, जन्नत जहन्नम की बात गौर से सुनते, उस पर यकीन करते, औ नाक़िलु, या कम से कम अगर हमारे पास अक्ल होती, अगर हमारे पास अक्ल होती, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, हम दोज़ख में नहीं चलते। सवाल उनके पास अक्ल थी, और जिसने हवाई जहाज़ बनाया वो बेवकूफ़ क्या है? क्या जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने मोबाइल बना लिए, ये तो अक्ल ही से तो बनाया। फिर यो क्यों कहेंगे कि अगर हमारे पास अक्ल होती? इसी का जवाब लिखा है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहिंदी ने। अक्ल की 2 किस्में हैं। अक्ल की एक का नाम रखा अक्ल माश। क्या? वो अक्ल जो आदमी की मईशत को बेहतर बनाए, क्या ज़िंदगी को आरामदेह बनाए, कि गाड़ी कैसे बनाएंगे और एसी कैसे चलाएंगे और बनाएंगे, और ये और वो, और नई नई चीज़ें कैसे वजूद में आ जाएंगी। और वो जो लाते हैं ना, 2 चीज़ों को एक कर देते हैं, इधर से खोबानी है, इधर से वो आड़ू है, तो उसको क्या कहते हैं? दोनों को जोड़ के एक नया बनाते हैं ना जी, 2 मेवों को जोड़कर एक बनाते हैं। फिर जब खाते हैं, न वो आड़ू होता है न वो खोबानी होती है। बहरहाल इतनी तरक्की, क्या मालूम जी, कि अक्ल माश है। इस अक्ल माश में पुलिस सलात का कहीं तज़किरा नहीं, क्या मदनी महशर का कहीं तज़किरा नहीं, तो अल्लाह के वजूद का भी कहीं तज़किरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब दुनिया दुनिया दुनिया, ये है अक्ल माश। तो वो लोग यही कहेंगे कि हमारे पास अक्ल जो थी सो अक्ल माश थी, और ऐसी अक्ल नहीं थी जो हमको दोज़ख से बचा ले। क्या? उसका नाम रखा है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहिंदी अलैहिर्रहमत ने अक्ल माद। क्या? वो अक्ल जो कदम कदम पर इंसान को आखिरत याद दिलाए, मैदान महशर याद दिलाए, अल्लाह याद दिलाए, और वो कहे हस्बनल्लाहु इंदल मौत, हस्बनल्लाहु इंदल क़ब्र, हस्बनल्लाहु इंदल मसाइल, हस्बनल्लाहु इंदल सिरात, हस्बनल्लाहु इंदल हिसाब, हस्बनल्लाहु इंदल मीज़ान, हस्बनल्लाहु इंदल जन्नत वन नार, हस्बनल्लाहु इंदल लिक़ा। तो ये हो अक्ल माद है। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम ताक़िलून। क्या? तुमको तो अक्ल है, लेकिन ऊँट चराने की अकल है, बकरियां चराने की अकल है, और खाना बनाने की अकल है, कपड़े बनाने की अकल है। ये कुरान हमने कुरान इसलिए अरबी में नाजिल किया ताकि तुम्हें अक्ल माद आ जाए और तुम अल्लाह की वादानियत को मानो। सवाल है कि जो बहुत पढ़ा लिखा होगा वह अल्लाह को नहीं मानेगा। सुभान अल्लाह, अक्ल माद अलग है। अभी चंद दिनों की बात है, एक बीमार डॉक्टर के पास गया, वहाँ और भी एक बीमार था। ये उसने मुझे खुद कहा मैंने उस बीमार से कहा है खुदा इसका ज़ार पार क्या कर, यानी अल्लाह से मांगो सेहत दे। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि है सुकच्छुत हावतन, सुकच्छुत, तो जिस पढ़ने से साहब न मिले वो पढ़ना है, और यानी अल्लाह अगर है तो दिखाते क्यों नहीं हो, है कहाँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई हमने तो इंसान को देखा है, पढ़ा नहीं। क्या? डॉक्टरों ने इंसान को पढ़ा है, क्या मतलब है? हमने इंसान का सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर देखा है ना, भाई ये सर है, सर के अंदर क्या है ये हमने नहीं देखा, ये डॉक्टरों ने पढ़ा है। बॉडी के अंदर क्या है,
और ये जो ऑर्गन्स अंदर हैं इनका क्या क्या काम है, कैसे फंक्शन कर लेते हैं। और हमको ये भी मालूम है हार्ट किधर को है, तो सुना है बाईं तरफ है, सुना है क्या, बात समझेगी। फेफड़ों का ये काम है, उन्होंने तो पढ़ा है। इंसान के रगें कितनी हैं, हड्डियाँ कितनी हैं, बात समझेगी। और खून का क्या क्या काम है, कैसे आता है कैसे जाता है। तो ये आलम असगर है क्या, तो उनको इतनी मारिफत होनी चाहिए कि किताब बंद करके सजदे में गए क्या, सुभान रब्बियल आला। जब मखलूक कैसी तो अल्लाह कैसे होगा। तो कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझे मोबाइल दिखाया, उसमें एक तारा है सितारा, उसके बारे में वो साइंसदान कह रहा था, उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है कि ये सितारा इस ज़मीन से 24 लाख गुना बड़ा है क्या, 24 गुना नहीं 24 लाख गुना बड़ा है। सुभान रब्बियल आला, सुभान। इसलिए अकल वही है, अकल हर रंग में शरार है तेरे ज़हूर का, हर रंग में शरार है मूसा नहीं जो सैर करूँ को है तूर का। इसे अपना लअल्लकुम ताक़िलून। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्ल मिनल गाफ़िलीन। इसकी तशरीह इंशाल्लाह आगे आ जाएगी कि बहुत सारे लोगों को ड्यूटी पर भी जाना है और दुकानों पर भी जाना है। इंशाल्लाह मुख्तसरी बयान हुआ करेगा 40 यानी सबक 40 मिनट का किसका, ताकि काम सबक भी हो जाए और किसी को हर्ज भी ना हो जाए। दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लक